डियर स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट थर्ड के अंदर आज प्लांट मॉर्फोलॉजी वाले इस पेपर के अंदर आज हम पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यानी जो सूट सिस्टम होता है उसका जो टर्मिनल पार्ट होता है उसके अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है। तो इंट्रोडक्शन के अंदर जैसे जब प्लांट एम्ब्रियोनल स्टेज के अंदर होता है और ये एम्ब्रियो उसके सीड में पाया जाता है और सीड के अंदर प्लांट एक्सिस, हाइपोकोटाइल रेडिकल, ये सब सीड के अंदर होते हैं। और सीड में जो हाइपोकोटाइल है उसके सिरे पर प्ल्यूमुल के रूप में सूट बड होती है। प्रांकुर जो होता है वो एक प्रकार से प्ररोह बनाने वाली स्ट्रक्चर होती है जो कि सूट बड के रूप में होती है। और जो सूट बड होती है जिसे हम प्ल्यूमुल कहते हैं, इसमें एक एक्सिस होता है, एक एपिकोटाइल होता है और जिस पर कुछ लीफ प्रमोडिया लगे होते हैं और बहुत ही छोटे छोटे इसमें इंटरनोड्स होते हैं। तो एम्ब्रियोनल स्टेज के अंदर ये सब चीज़ें दिखाई देती हैं। अब इसमें जो मेन पार्ट है यानी सूट एक्सिस की लंबाई बढ़ती है, तो लंबाई बढ़ने के लिए जो जिम्मेदार जो टिश्यू होता है, चाहे वो स्टेम हो या रूट हो या लीफ हो, जो मेन जो इम्पोर्टेंट टिश्यू है वह है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी मेरिस्टेम्स विभाजोतक। तो मेरिस्टेम जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से बना है जिसका अर्थ होता है मेरिटोस। मेरिटोस यानी डिवाइड होना, विभाजित होना। और प्लांट की एम्ब्रियोनल स्टेज में सभी कोशिकाओं विभाजन की क्षमता लिए हुए होती हैं और प्लांट की ग्रोथ के साथ साथ विभाजन की जो क्षमता है कुछ हिस्सों में सीमित हो जाती है। और पौधों में सेल डिवीज़न और टिश्यू इनिशिएशन से युक्त एम्ब्रियोनल टिश्यू वाले जो क्षेत्र होते हैं उन सबको मेरिस्टेम्स कहा जाता है। यानी जहाँ पौधे के जिन भागों के अंदर बार बार विभाजन की क्षमता होती है वो सभी क्षेत्र मेरिस्टेम्स कहलाते हैं। परमानेंट जो टिश्यू होते हैं उनके अंदर विभाजन की क्षमता बहुत सीमित होती है या ख़त्म हो जाती है और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के द्वारा ही प्लांट की ग्रोथ होती है। विभिन्न जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं उनके द्वारा जो बनने वाली जो सेल्स हैं वो डेवलपमेंट और डिफ्रेंशिएशन के बाद ही परमानेंट टिश्यू को बनाती हैं। मेरिस्टेम्स जो होते हैं उनके जो खास जो करेक्टर्स हैं उनके अंदर देखिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो कोशिकाएं होती हैं वो समान आकार की यानी समव्यासी होती हैं और पतली भित्तियुक्त होती हैं और सभी कोशिकाएं सटी हुई होती हैं। इनके बीच में अंतराकोशिका अवकाश नहीं मिलते हैं। इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वह गाढ़ा यानी सघन होता है और इनमें स्टोर मटेरियल, क्रिस्टल्स, प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स में वैक्यूल्स या तो नहीं मिलती हैं या छोटे आकार की होती हैं, जबकि वेस्कुलर कैम्बियम में देखा गया कि मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं वैक्यूल युक्त होती हैं। तो वेस्कुलर कैम्बियम की अधिकांश कोशिकाएं फ्यूसिफॉर्म्स होती हैं यानी तर्करूपी होती हैं। मेरिस्टेम्स का क्लासिफिकेशन दिया गया है, तो मेरिस्टेम्स को कई प्रकार से डिवाइड किया गया है। जैसे मेरिस्टेम्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ इनिशियल्स, यानी आरंभिक कोशिकाओं की उत्पत्ति एवं विकास के आधार पर मेरिस्टेम्स कितने प्रकार के हैं। मेरिस्टेम्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, कार्य के आधार पर मेरिस्टेम्स के प्रकार हैं। मेरिस्टेम्स बेस्ड ऑन प्लेन ऑफ डिवीजन, यानी कोशिकाएं किस तल के अंदर विभाजित होती हैं उसके आधार पर भी मेरिस्टेम्स को विभाजित किया गया है। और मेरिस्टेम्स ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन इन द प्लांट बॉडी, यानी पौधे के अंदर मेरिस्टेम्स की पोजीशन क्या है। तो फर्स्ट, जैसे आरंभिक कोशिकाओं की उत्पत्ति और विकास के आधार पर अगर मेरिस्टेम्स को देखा जाए तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो प्रोमेरिस्टेम्स, प्लांट बॉडी के अंदर जो नए टिश्यू और ऑर्गन्स का निर्माण जहाँ से शुरू होता है वो ही क्षेत्र प्रोमेरिस्टेम कहलाता है। और इसमें जो इनिशियल सेल्स हैं या उनसे डिराइव्ड जो सेल्स हैं जो परमानेंट सेल्स में डेवलप नहीं होती हैं वो सब इसके अंदर शामिल होती हैं और इनकी कोशिकाएं पतली, सेल वॉल युक्त और आइसोडायमेट्रिक होती हैं, जिनमें साइटोप्लाज्म डेंस और न्यूक्लियस स्लाइटली बड़े साइज़ का होता है और इसे एम्ब्रियोनल मेरिस्टेम भी कहा जाता है।
या फिर इसे प्राइमोर्डियल मेरिस्टेम कहते हैं। तो इनसे जो बनने वाली जो सेल्स हैं वो प्राइमरी मेरिस्टेम में डिफ्रेंशिएट होती हैं। तो डेवलपमेंट के आधार पर जो मेरिस्टेम है वो पहली टाइप प्रोमेरिस्टेम होगी, दूसरी टाइप है प्राइमरी मेरिस्टेम, यानी प्रोमेरिस्टेम से ही प्राइमरी मेरिस्टेम बनता है। तो प्लांट बॉडी के सभी जो ऑर्गन्स जो डेवलप होते हैं वो प्रोमेरिस्टेम से जो डिराइव्ड सेल्स हैं उन्हीं के द्वारा ही बनते हैं, और विभिन्न स्टेज के अंदर ये डेवलपमेंट होते हैं जो कि प्राइमरी मेरिस्टेम्स को बनाते हैं, जो रूट अपेक्स, शूट अपेक्स और लीफ के अंदर पाए जाते हैं विशेष रूप से। अनेक प्लांट्स के अंदर एडवेंटिशियस बर्ड्स और जो रूट्स होती हैं उनके अंदर डोरमेंट जो बर्ड इनिशियल्स हैं उनसे ये सब बनते हैं। दूसरा है इसके अंदर जो थर्ड टाइप है वो है सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो सेकेंडरी मेरिस्टेम की उत्पत्ति प्राइमरी मेरिस्टेम से डिफरेंट प्रकार से होती है, क्योंकि इनकी कोशिकाएं परमानेंट टिश्यू से, विशेषकर जो पेरेन्काइमा है या कोलेनकाइमा है, इनसे बनती हैं, और परमानेंट टिश्यू कोशिकाएं ज़रूरत पड़ने पर सेकेंडरी ग्रोथ के समय में वापस डिवीज़न की कैपेसिटी को प्राप्त कर लेती हैं, और फिर इनसे फेलोजन टिश्यू डेवलप होता है जिसे कोर कैम्बियम कहा जाता है, जो कि बाद में दूसरे टिश्यू को बनाता है। तो सेकेंडरी ग्रोथ के समय यह टिश्यू डेवलप होता है। सेकेंड पार्ट है इसका मेरिस्टेम्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, यानी कार्य के आधार पर विभाजोतक के प्रकार हैं। जैसे प्रोटोडर्म है, तो प्रोटोडर्म जो तरुण पौधे के जो अंग होते हैं उनमें सबसे बाहरी जो परत होती है जो कि एक कोशिका मोटी होती है, जो एपिडर्मिस का निर्माण करती है, तो ये प्रोटोडर्म कहलाता है। प्रोकैम्बियम ये प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यू का निर्माण करती है। इसकी कोशिकाएं लंबी और नैरो सेल से बनी होती हैं, और इनमें वेस्कुलर टिश्यू की जो प्राइमोर्डियल सेल्स हैं उनका निर्माण होता है, और इन्हीं से कैम्बियम का भी निर्माण होता है जो कि एक प्रकार का मेरिस्टेम है। थर्ड टाइप है फंक्शन के आधार पर, जैसे ग्राउंड मेरिस्टेम्स। तो यह पतली भित्तियुक्त आइसोडायमेट्रिक और पॉलीगोनल बड़े आकार की कोशिकाओं से बनती हैं, और ग्राउंड मेरिस्टेम से हाइपोडर्मिस यानी एपिडर्मिस के बाद का जो हिस्सा है हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पित्त और मेडुलरी रेज, ये सब बनते हैं। तीसरा फंक्शन के आधार पर है मेरिस्टेम बेस्ड ऑन द प्लेन ऑफ डिवीजन, यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स किस प्रकार से डिवाइड होती हैं। तो एक है इसके अंदर रिब मेरिस्टेम, जिसको फाइल मेरिस्टेम भी कहता है। इसमें सेल्स एंटीक्लाइनल डिवीजन करती हैं, यानी अपनतिक विभाजन करती हैं, तथा विभाजन एक तल में ही अर्थात कोशिका के वर्टिकल एक्सिस के समकोण पर ही होते हैं। कोशिका के लंबवत अक्ष के समकोण पर जो विभाजन होते हैं वो विभाजन एंटीक्लाइनल कहलाते हैं, और इससे रूट और स्टेम्स में कॉर्टेक्स और पित्त का निर्माण होता है। इससे कोशिकाओं की पंक्तियां या कॉलम्स बनते हैं। इसके बाद है विभाजन के आधार पर प्लेट मेरिस्टेम, और इस मेरिस्टेम की जो सेल्स होती हैं वो दो प्लेन्स में डिवाइड कर सकती हैं, और इसकी कोशिकाएं सामान्यतः एक परत में व्यवस्थित होती हैं, और इनकी जो एक्टिविटी है वो एक्टिविटी से सरफेस जो एरिया होता है यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल का विकास होता है। इसके बाद है मास मेरिस्टेम, और इस मेरिस्टेम की कोशिकाएं सभी प्लेन्स में डिवाइड करती हैं, और जैसे एम्ब्रियो के अंदर जो एंडोस्पर्म है उसके अंदर जो डिविजन्स होते हैं एंडोस्पर्म के निर्माण के समय, तो उस समय सेल्स मास मेरिस्टेम्स के अनुसार ही डिवाइड होती हैं। फोर्थ टाइप है मेरिस्टेम्स बेस्ड ऑन पोजीशन इन द प्लांट बॉडी, यानी पोजीशन के आधार पर। जैसे एपिकल मेरिस्टेम, तो जड़ और तनों के शीर्ष पर जो मेरिस्टेम पाया जाता है उसे एपिकल मेरिस्टेम कहा जाता है। इसके बाद इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स, तो ये एपिकल मेरिस्टेम्स के हिस्से होते हैं जो डेवलपमेंट की प्रक्रिया के दौरान परमानेंट टिश्यू के बीच में आ जाते हैं,
और जो एपिकल मेरिस्टेम्स है उससे ये अलग हो जाते हैं। जैसे पोएसी फैमिली के अंदर जो नोड है बेस ऑफ इंटरनोड है और मोनोकोट लीफ के आधार पर ये सब पाए जाते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स। मेंथा में ये नोड पर मिलते हैं पार्श्वसंधि के ऊपर। इसके बाद है लेटरल मेरिस्टेम्स। तो लेटरल मेरिस्टेम्स की जो पोजीशन है वो रूट और स्टेम्स में लेटरल साइड में यानी पार्श्व में होती है। और इन कोशिकाओं की विशेषता है कि इनके अंदर डिविजन्स पेरिक्लाइनल यानी परिणत सतह के समानांतर या अरीय विभाजन होते हैं। वेस्कुलर कैम्बियम और कोर कैम्बियम जो टिश्यू बनते हैं ये लेटरल मेरिस्टेम्स के ही एग्जाम्पल हैं। तो कोर कैम्बियम सेकेंडरी जो ग्रोथ होती है उस समय विकसित होता है और वेस्कुलर कैम्बियम भी प्रोकैम्बियम से ही विकसित होता है। लेटरल जो मेरिस्टेम है उसकी एक्टिविटी से रूट और स्टेम्स में सेकेंडरी टिश्यू का डेवलपमेंट होता है। लेटरल मेरिस्टेम्स में फेसिकुलर कैम्बियम यानी पूलीय ऐदा जिसे कहते हैं, प्राथमिक पूलीय ऐदा या द्वितीयक ऐदा जिसे एंटरफेसिकुलर कैम्बियम हैं, वो सब इसके एग्जाम्पल हैं। ये एक डायग्राम दिया गया है सेक्शन लेकर के सूट अपेक्स का, जिसमें सिरे सिरे पर एपिकल मेरिस्टेम है, जिसमें लीफ प्राइमोर्डिया दिखाई दे रहा है। और इस मेरिस्टेम्स में कुछ कोशिकाएं जब पीछे छूट जाती हैं जो कि एपिकल मेरिस्टेम से अलग हो जाती हैं, जो नोड के ऊपर हैं, ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स है। और इसके बाद लेटरल साइड के अंदर जो कि रेडियल दिशा के अंदर जो सेल्स बन रही हैं ये लेटरल मेरिस्टेम्स, जिसमें कोर कैम्बियम जिसे फेलोजन कहा जाता है, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो है अपन अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।